Friends, welcome in Pawan Math classes. In last lecture, we were discussing about the order and degree of a differential equation and also verification of the solution of differential equation. जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने आपको ऑर्डर एंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का कैलकुलेट करना सिखाया था और अगर कोई सॉल्यूशन गिवन है तो हम वेरीफाई करेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। एक नंबर का पोर्शन मैं मानता हूँ कि आपका कंप्लीट हो चुका था डिफरेंशियल इक्वेशन से। आज हम आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाउ वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेकेंड मेथड है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड थर्ड मेथड है बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय 3 मेथड्स। Differential equation can be solved by 3 methods. Number 1, separation of variables. Number 2, using the concept of homogeneous differential equation and third one है using the concept of linear differential equation। जनरली इन्हीं 3 मेथड से हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। आफ्टर दैट कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कॉन्सेप्ट से हम प्रॉब्लम को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जो हमारा पास्ट ईयर एक्सपीरियंस है, हमने CBSE में एज एन इन्विजिलेटर, एज एन इवेलुएटर, एज एन एग्जामिनर, एज एन हेड एग्जामिनर्स ड्यूटी परफॉर्म की हैं। तो हमने ये देखा है कि बच्चे डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में वो होमोजीनियस को लगाने की कोशिश करते हैं, होमोजीनियस में वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को लगाने की कोशिश करते हैं और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मतलब वो मिक्स कर देते हैं। मेथड्स इसके उसमें इसके इसमें लगा देते हैं और रेयर केस में कहीं 1% प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा मेथड से सॉल्व हो सकते हैं। अदरवाइज़ जो भी प्रॉब्लम एग्ज़ाम में आएगा वो एक यूनिक मेथड से ही सॉल्व हो सकता है। अकॉर्डिंग टू NCERT बच्चे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है सॉल्व करने में। जब वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है तो मैं आपको एक्सरसाइज भी लिख देता हूँ। NCERT में 9.4 एक्सरसाइज दे रखी है एंड 9.5 दे रखी है कंप्लीटली होमोजीनियस की एंड 9.6 दे रखी है हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो बच्चा बिल्कुल कोई भी मेहनत नहीं करता है, फटाफट पूरी एक्सरसाइज में एक ही एल्गोरिथम को लगाता रहता है क्योंकि उसे पता है 9.4 क्या है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है, 9.5 क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व होना है और 9.6 का प्रॉब्लम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व होना है। बट एग्ज़ाम में वो आपसे कहेगा नहीं कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल और सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और बाय होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं होगा पेपर में। जब ऐसा मेंशन नहीं होता है तो हम
मिक्स कर देते हैं, किसी को किसी के साथ लगा देते हैं। तो आज हमारा टारगेट सबसे पहले यही है कि आपको आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। मैंने 5-7 क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिख रखे हैं, इनको हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि सेपरेशन कौन सा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है एंड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है। अगर हम ये समझ जाएंगे तो पक्का प्रॉब्लम करने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ये तो हमने पहले ही दिन बोला था आपसे कि इंटीग्रेशन की आपको एलिमेंट्री नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अगर इंटीग्रेशन की आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं तैयार हो पाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। लेकिन सॉल्व करते समय हम सबसे पहले पहचान करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको पहचानने के लिए तो आपको आई थिंक 30 सेकेंड भी नहीं लगाने होते हैं। इनका अलग मेथड है, हम वो मेथड भी सिखाएंगे। हम आपको अपना हिट एंड ट्रायल भी सिखाएंगे कि हम कैसे इमीडिएटली स्ट्राइक कर जाते हैं। अकॉर्डिंग टू जो बुक्स हैं उनके अकॉर्डिंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप की होती है, लेकिन सेकेंड टाइप का हमारे यहाँ से डिलीट कर दिया गया इस बार। दिस इज इक्वल टू क्यू dy by dx plus py, सॉरी नॉट px, py इज इक्वल टू क्यूब। इस प्रॉब्लम में p एंड क्यूब क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ x हो सकते हैं और कांस्टेंट हो सकते हैं। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू फॉर्म में है तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जहाँ p एंड क्यूब जो है वो फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट है। अब पहले पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, उसके बाद पता करो। तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसके लिए अपनी एक जुगाड़ याद रखना हमेशा, इफ़ यू आर हैविंग once y then 100% लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर आपको फोकस करना चाहिए। पूरी इक्वेशन में एक बार y होना चाहिए। वो dy by dx का तो छोड़ दीजिए, वो तो पूरा एक डेरिवेटिव है। उसके अलावा अकेला y, ऐसा नहीं कि वो sin y आ गया तो हम उसको once y कर लेंगे कंसीडर, tan y आ गया तो नहीं कर सकते हैं कंसीडर। पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर एक बार y आ जाता है तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्यों? यहाँ बाई आया तो बाई एक ही बार है, लेकिन बाई स्क्वायर आ गया है। इट कैन नॉट बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है? नहीं हो सकती है। 10y आ चुका है, 10y आने पे तो वैसे ही नहीं बनेगी, सेक स्क्वायर y भी आ चुका है। इस प्रॉब्लम को देखते हैं, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है? dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। यहाँ आप देख रहे हैं बाई तो आ रहा है बट 2 बार आ रहा है। कोशिश की जाए तो 1 बार बना सकते हैं, वो देखेंगे बाद में, लेकिन फ़िलहाल ये 2 टाइम्स आ रहा है तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। यहाँ बाई स्क्वायर आ गया तो मतलब ही नहीं होता है कि लीनियर हो। यहाँ पर वाई स्क्वायर आ चुका है, ये बाई तो ठीक है, लेकिन इस बाई स्क्वायर ने हमारा गेम बिगाड़ दिया। अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं, ये भी नहीं हो सकती है। बाई ओवर एक्स और बाई, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी नहीं बन सकती है। इसके बाद हम इस पर आते हैं। इस पूरी प्रॉब्लम को आप ध्यान से देखिए तो इसमें केवल आपको एक बार बाई दिख रहा है, केवल एक ही बार y दिख रहा है, तो ये पक्का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम जब कोशिश करेंगे तो इस फॉर्म में ले आएंगे। यहाँ पर भी आपको एक ही बार y दिख रहा है तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये जो लास्ट में हमने 2 इक्वेशंस लिखी हुई हैं, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें वंस y आ रहा है। बाकी 1 to 6 में से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी नहीं है। बाद में अभी जब हम पूरा मेथड ही आपको सॉल्व कराएंगे तो बताएंगे p कैसे निकालेंगे, q कैसे निकालेंगे,
बट फ़िलहाल केवल हम आइडेंटिफिकेशन पर हैं। तो पहले नंबर पर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को देखना। नंबर टू पर हम देखते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके लिए भी हमें पेन नहीं उठाना पड़ता है, विदाउट पेन ही हम पता कर सकते हैं कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। आप सभी को पता होगा होमोजीनियस का मतलब होता है एक समान। होमोजीनियस का मतलब है एक समान। एक डिफरेंशियल इक्वेशन में सभी टर्म की डिग्री अगर बराबर आती है तो उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखेंगे अभी डिग्री कैसे निकालते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ पॉइंट्स हम बता रहे हैं जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे होमोजीनियस को पहचान करने के लिए। जो इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो तो हम बता ही देंगे। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड रूल जो हमारा बुक्स में दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की होती है। dy बाई डी एक्स जो है ये फंक्शन ऑफ y ओवर x होता है। अदरवाइज सेकेंड टाइप की डिफरेंशियल होमोजीनियस इक्वेशन होती है dx ओवर dy, दिस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x अपॉन y। अगर dy बाई डी एक्स कम्प्लीटली y अपॉन x में एक्सप्रेस हो जाए या dx अपॉन dy कम्प्लीटली x अपॉन y के टर्म में एक्सप्रेस हो जाए तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है होमोजीनियस। लेकिन हम थोड़ा सा इधर उधर ही चलेंगे, इतना हम पूरा प्रॉब्लम पहले लिखें फिर देखें क्या dy बाई डी एक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक y अपॉन x के टर्म में या x अपॉन y के टर्म में, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। शॉर्टकट क्या है, इसके लिए कुछ पॉइंट्स ध्यान रखिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल never come with x और y। अगर हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल x नहीं होगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में भी नहीं होगा x या y, लॉगरिथमिक में भी x या y नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल में भी नहीं होगा। मतलब जैसे अगर किसी प्रॉब्लम में आपको 10x लिखा मिल जाता है, आप होमोजीनियस के रिगार्डिंग में पक्का एक बड़ा सा क्रॉस लगा दीजिए, होमोजीनियस तो हो ही नहीं सकता। अगर मान लो आपकी प्रॉब्लम में e की पावर y है, होमोजीनियस नहीं हो सकता है। आपकी प्रॉब्लम में log x है, होमोजीनियस नहीं हो सकता है। आपकी प्रॉब्लम में tan इनवर्स x है, होमोजीनियस नहीं हो सकता है। तो मतलब प्रॉब्लम में कभी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, लॉग या एक्सपोनेंशियल x और y एंगल के साथ नहीं आते हैं। जैसे ये पहला प्रॉब्लम है, साइन x हमें दिख गया है, कॉस x दिख गया है, होमोजीनियस नहीं हो सकता है। tan y दिखा है, sec स्क्वायर y दिखा है, होमोजीनियस नहीं हो सकता है। इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह पा रहे हैं, ये होमोजीनियस नहीं हो सकता है क्योंकि e की पावर 2x आ चुका है। इसके बारे में फ़िलहाल अभी कुछ नहीं कह रहे हम, इसके बारे में भी अभी हम फ़िलहाल कुछ नहीं कह पा रहे हैं। ये होमोजीनियस नहीं हो सकता है क्योंकि cos x और sin y आ गया, इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं बता पा रहे हैं। तो होमोजीनियस में कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल x और y के साथ नहीं आ सकते हैं। अब बच्चे सोच रहे होंगे फिर तो मज़े आ जाएंगे, ना तो इन्वर्स फंक्शन आएगा, ना ट्रिग्नोमेट्री आएगी, ना लॉगरिथमिक आएगा, ना एक्सपोनेंशियल आएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, आएंगे ये। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आएगी, लॉग भी आएगा, एक्सपोनेंशियल भी आएगा। ये क्या होंगे, कम विद y ओवर x और x ओवर y।
अगर ये फंक्शंस y ओवर x और x ओवर y के साथ आ रहे हैं तो ये होमोजेनियस होने के चांसेस हैं। जैसे आप देख रहे हैं सब 6th क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन y ओवर x के साथ आया है, 99% ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। 1% सेटिस्फाई करने के लिए एक प्रॉपर मेथड है, वो हम बता देंगे आपको, अभी बताते हैं। तो पहले हमने देखा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री लॉग एंड एक्सपोनेंशियल x और y के साथ नहीं आ रहे हैं। अगर ये आएंगे तो इनका एंगल x अपॉन y होगा या y अपॉन x होगा। दूसरा पॉइंट आपने देखा है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर हमने हिट एंड ट्रायल में क्या डाला है आपके लिए, डिग्री ऑफ ईच टर्म, डिग्री ऑफ ईच टर्म मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम, हर टर्म की डिग्री बराबर होनी चाहिए। अब जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ 5th क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर की डिग्री भी 2 है, वाई स्क्वायर की डिग्री भी 2 है एंड 2xy की भी डिग्री 2 है। क्यों 2 है? मल्टीप्लिकेशन में डिग्री हमेशा ऐड होती है। x की 1 है, y की 1 है, टोटल कितनी हो गई? 2 हो गई। तो ये प्रॉब्लम भी हमारा होमोजीनियस, ये तो 100% है क्योंकि हर टर्म की डिग्री 1 है। यहाँ भी अभी तो हमने 100% ही लिखा है, लेकिन कभी होता है कि ये स्पेशल केस में चला जाता है, लेकिन यहाँ भी ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। ये तो हम पहले ही मने कर चुके थे कि होमोजीनियस नहीं है। क्यों नहीं है? कॉस और साइन आ गया था। ये होमोजीनियस क्यों नहीं होगा? एक्स स्क्वायर की डिग्री तो 2 है बट 1 की डिग्री 0 है, मतलब ही नहीं होता होमोजीनियस। ये हम आपको बता चुके हैं होमोजीनियस क्यों नहीं होगा। ये भी नहीं होगा होमोजीनियस, डिग्री 0 है, 1 है, 1 है, 2 है। ये तो वैसे ही बोल दिया होमोजीनियस नहीं है, ये भी होमोजीनियस नहीं है। तो होमोजीनियस के लिए आपने देखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल x और y के साथ कभी नहीं आएंगे। y ओवर x और x ओवर y के साथ आ सकते हैं, या डिग्री ऑफ ईच टर्म मस्ट बी सेम होनी चाहिए। अब आपको इन चीज़ों से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है और सपोज आपके पास थोड़ा वक्त है, आपको इन चीज़ों से सेटिस्फाई आप नहीं हो रहे हैं और थोड़ा आपके पास समय है, तो 100% टेस्टेड मेथड है यहाँ पर। मतलब 100% गारंटी है कि होमोजीनियस है या नहीं है। होमोजीनियस में क्या है, dy ओवर dx एट लैम्डा x एंड लैम्डा y, दिस इज इक्वल टू dy ओवर dx। आप सबसे पहले dy बाई dx को कैलकुलेट करो, x को लैम्डा x से रिप्लेस कर दो, y को लैम्डा y से रिप्लेस कर दो, प्रॉब्लम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। dy बाई dx एट लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू dy बाई dx के बराबर ही आएगा। इसी तरीके से जो dx ओवर dy आप निकालेंगे, ये लैम्डा x एंड लैम्डा y पर आप अगर इवेलुएट करेंगे तो ये पक्का आपका dx ओवर dy के बराबर ही आएगा। तो ये आपको 100% गारंटी देता है कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। जैसे मान लीजिए हम ये सब 5th क्वेश्चन को ही देखना चाहते हैं कि ये होमोजीनियस कैसे है, क्या गारंटी है, हम कैसे कह सकते हैं 100%। वैसे तो हमने बता दिया डिग्री बराबर है तो होमोजीनियस ही होना है। अब गारंटी के साथ भी देख लेते हैं भाई। dy बाई dx हमारा यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy। आप dy बाई dx की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए लैम्डा x एंड लैम्डा y पर, तो ये हो जाएगा लैम्डा x का स्क्वायर प्लस लैम्डा y का, ये ग्रीक लेटर है, आप लैम्डा नहीं लिख सकते हैं तो k लिख लीजिए, लैम्डा x इंटू लैम्डा y। ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2 लैम्डा स्क्वायर, ये आ जाएगा xy, ये कैंसिल हो जाएगा एंड दैट इज dy बाई dx। तो ये 100% होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी में ऐसा हो ही नहीं सकता, बाकी में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि dy बाई dx में अगर आप
एक्स को लैम्डा एक्स से रिप्लेस कर दें, वाई को लैम्डा वाई से रिप्लेस कर दें और फ़र्क ना पड़े प्रॉब्लम पर, मतलब ही नहीं होता है। देखो जैसे थर्ड में आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड डी वाई बाई डी एक्स लिखा रखा है, चेक करके देख लो। होमोजीनियस तो आपने पहले ही बता दिया नहीं है, चेक करके दिखा देते हैं हम आपको। 100% गारंटी है कि होमोजीनियस नहीं होगी। आप क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को आप, जो बच्चे लैम्डा नहीं लिख पाते हैं वो के एक्स और के वाई लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। जनरली कॉमर्स के बच्चे लैम्डा लेटर को यूज़ करना पसंद नहीं करते हैं। प्लस के वाई प्लस के स्क्वायर एक्स वाई, भाई यहाँ से तो हटेगा ही नहीं के, ये नहीं बराबर है किसके, डी वाई बाई डी एक्स के, तो ये होमोजीनियस हो ही नहीं सकता था, ये थर्ड होमोजीनियस नहीं हो सकता है। तो हमने सबसे पहले किसको पहचाना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, उसमें वंस वाई आना चाहिए। वंस एक्स वाला मेथड डिलीट हो गया। दो टाइप की होती हैं लीनियर, या तो वंस वाई आता है या वंस वाई एक्स आता है। वंस एक्स वाला 2020 से ही डिलीट हुआ है, इससे पहले आता था। एंट्रेंस की जो बच्चे तैयारी करते हैं उन्हें तो करना होगा। होमोजीनियस में हमने आपको बताया कभी भी टिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स टिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक फंक्शन एक्स और वाई के साथ नहीं आएगा। अगर आएगा तो एक्स अपॉन वाई या वाई अपॉन एक्स के साथ आएगा। एंड हर टर्म की यहाँ डिग्री बराबर होती है। उससे भी आप सेटिस्फाइड नहीं है तो डी वाई बाई डी एक्स एट लैम्डा एक्स एंड लैम्डा वाई और के एक्स एंड के वाई पर कैलकुलेट करके देख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर फ़र्क पड़ जाता है तो होमोजीनियस नहीं है। तो दो तो आपके फाइनल हो चुके हैं पहचानने। अब बारी आती है सेपरेशन। सेपरेशन में थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब आपको पेन चलाना पड़ेगा। बाकी दो में तो पेन चलाने की ज़रूरत भी नहीं थी, इसमें आपको थोड़ा सा लिख के देखना पड़ेगा। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल प्रॉब्लम इसका सबसे आसान होता है, लेकिन पहचानने में थोड़ा सा काम करना पड़ता है। इसमें क्या है, प्रॉब्लम अगर आप सेपरेट करेंगे तो इस तरीके से बन जाएगी। सभी वाई के टर्म डी वाई साइड में एडजस्ट हो जाएंगे और सभी एक्स वाले टर्म डी एक्स साइड में एडजस्ट हो जाएंगे। अगर होमोजीनियस है, लीनियर है, तो ये नहीं हो सकता है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए उनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। बट ग्रेट स्टूडेंट एग्ज़ाम में कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने आप को बिल्कुल सही से प्रिपेयर कीजिए। हम देखते हैं कैसे करेंगे सेपरेट। जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन, अब जब हमने ये होमोजीनियस होमोजीनियस लीनियर लीनियर, तो फर्स्ट फोर तो पक्का सेपरेशन के ही रखे होंगे। देखते हैं फर्स्ट क्यों सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का है। 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स इंटू में डी वाई, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई स्क्वेयर इंटू में कॉस एक्स एंड डी एक्स। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, डी वाई को हमेशा हम लेफ़्ट साइड में रखते हैं, डी एक्स को राइट साइड में। ये एक ट्रेंड है, कोई रूल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज़ पवन गुप्ता, तो मैं अपने आप को पवन गुप्ता बोलता हूँ, गुप्ता पवन नहीं कहता हूँ। अगर मैं बोलूँ अपने आप को गुप्ता पवन तो कोई इसमें हार्म नहीं है। बट ट्रेंड चला आ रहा है कि पहले नेम है उसके बाद सरनेम है। तो इसी तरीके से हर बुक में आंसर या हर टीचर की टिप्स पर यही होता है कि डी वाई लेफ़्ट साइड में आना चाहिए और डी एक्स राइट साइड में आना चाहिए। तो चेकिंग में टीचर को थोड़ा सा ईजी रहता है प्रॉब्लम। तो हमेशा डी वाई आप लेफ़्ट में रखेंगे, डी एक्स राइट में ले जाएंगे। अब हटाइए, क्या ये यहाँ से हट सकता है एक्स का टर्म, ये वाई का टर्म हट सकता है? अगर हट जाए तो बहुत अच्छी बात है। और आप देख रहे हैं बड़े प्यार से हट रहा है। डी वाई ओवर 1 प्लस वाई स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स एंड डी एक्स। तो ये सेपरेट हो चुका है। डी वाई साइड में वाई के टर्म आ गए और डी एक्स साइड में एक्स के टर्म आ गए। तो ये पक्का सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है। हमने देखना चाहा क्या क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है। सेकंड में भी आप कोशिश करेंगे तो इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब हम देखते हैं थर्ड, ये कैसे सेपरेट हो सकता है। थर्ड देखिए आप, डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, पेयर बना दीजिए। यहाँ लिखा आपने डी वाई बाई, पहले पेयर से 1 कॉमन तो 1 प्लस एक्स, दूसरे से वाई कॉमन 1 प्लस एक्स।
यहाँ से dy बाई डी एक्स आ गया है 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई। अब आप इसको आराम से सेपरेट कर सकते हैं, डी वाई के नीचे 1 प्लस वाई और इधर 1 प्लस एक्स एंड डी एक्स हो गया सेपरेट। तो ये जो प्रॉब्लम है ये भी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है, सब ये चारों ही सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हैं, हम इनको सेपरेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हमने इंट्रोड्यूस किया है इनकी पहचान करने के लिए। आप हर प्रॉब्लम को पहचान के साथ ही सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आप नहीं सॉल्व करेंगे। क्या इसकी आपको पहचान बताई है, उसी पहले आपको प्रॉब्लम अच्छे से परखनी है, क्या ये हम जो करने जा रहे हैं उस पर खरी उतरती है नहीं उतरती है। अगर आपने आइडेंटिफाई नहीं कर पाया ठीक से तो फिर सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं होता है। अब हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट 4 प्रॉब्लम तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं आज, क्योंकि ये तो क्या है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के ही दे रखे हैं हमने, तो फर्स्ट 4 को तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में लिखा आएगा सॉल्व दी फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब अभी तक हम जो बकवास कर रहे थे केवल इसलिए कर रहे थे कि आपको पता लग जाए कि ये कौन सी कैटेगरी की डिफरेंशियल इक्वेशन है। पेपर में कभी भी मेंशन नहीं करता है। तो अब हम फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे आसान सॉल्यूशन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का ही होता है। 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई, दिस इज इक्वल टू माइनस, राइट साइड में ले गया 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस एक्स एंड डी एक्स। अभी तो हमने सेपरेट किया ही था, तो ये बड़े आराम से सेपरेट हो रहा है। डी वाई ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, माइनस को हम चाहते हैं यहाँ ले आते, नहीं यहीं रखो ना, क्या फ़ायदा लाने का। कॉस एक्स ओवर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। हमेशा ध्यान रखना डी एक्स और डी वाई कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होते हैं, ये न्यूमरेटर में ही लिखे होते हैं। जैसे ही आपका सेपरेशन हो जाता है आप इमीडिएटली लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। डी वाई ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। अब इंटीग्रेशन की नॉलेज अगर है तो बहुत अच्छी बात है, एक नहीं है तो बेटा प्लीज़ तैयार कीजिए। हमने 16 वीडियोस डाल रखे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पर, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ही काम है। आप उन 16 के 16 वीडियोस को देख लेंगे तो इंटीग्रेशन में आप कभी नहीं फंसेंगे। तो इस केस के लिए आप क्या करेंगे, साइन एक्स को टी सब्सटीट्यूट करेंगे। जब साइन एक्स को टी सब्सटीट्यूट किया तो यहाँ से कॉस एक्स एंड डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, डी टी। एरो लगा दिया, केवल इसी पार्ट में सब्सटीट्यूशन है, दूसरे में तो कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड फार्मूला हमें पता है, हम कर लेंगे इंटीग्रेट। माइनस बाहर दे देते हैं, ये डी टी हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 प्लस, वो पूरा ही पुट किया, यानी साइन एक्स को हमने पुट किया है तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। हमने किसको पुट किया है, साइन को पुट किया है, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। दोनों स्टैंडर्ड हैं। ये tan इनवर्स y है, tan इनवर्स y, दिस इज इक्वल टू माइनस का tan इनवर्स t। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट तो कहीं ना कहीं लिखना ही पड़ेगा भाई, चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, बट ट्रेंड को फॉलो करेंगे हमेशा हम राइट साइड में लिखते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। वैल्यू आप डाल दीजिए अपनी t की, तो tan इनवर्स y और ये हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में साइन ऑफ एक्स प्लस सी। अगर कुछ ये प्रूफ नहीं कराता है, सिंप्लीफाई नहीं कराता है, तो आप यहीं छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब इम्प्लीसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देखा जाए तो एक्सप्लिसिटी मिल जाएगा, इस 10 को इधर पहुँचा दीजिए तो हो जाएगा ख़त्म। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है। बेटा आई थिंक प्रोसेस आपको क्लियर होगी। सबसे पहले आपने पहचान किया, इमीडिएटली एक ही ऑब्जर्वेशन में काट दिया कि लीनियर नहीं है। क्यों नहीं है लीनियर? क्योंकि यहाँ वाई स्क्वायर आ रहा है। दूसरी ऑब्जर्वेशन में होमोजीनियस के लिए भी क्रॉस मार दिया। क्यों?
क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर एक्स आ चुका है, ये एंगल एक्स आ चुका है, उधर कॉस एक्स भी है, तो दो दो जगह से फेल हो रहा है। इवन डिग्री के मामले में भी फेल है, यहाँ 0 डिग्री है और यहाँ 2 डिग्री है, तो होमोजीनियस भी नहीं है। लीनियर पहले आपने काटा है क्योंकि बाई स्क्वायर आ चुका है, वंस बाई चाहिए था, दूसरी बार में आपने होमोजीनियस को भी नेगलेक्ट कर दिया, हो ही नहीं सकता। तो फिर अब बचा था सेपरेशन, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत कर ली। वैसे इसमें एक चौथी कैटेगरी भी है, वो हम बताएंगे बाद में, पहले हम नहीं चाहते हैं आप में टेंशन हो जाए। ये प्रॉब्लम ना तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल होगा, ना होमोजेनियस होगा, ना लीनियर होगा, मतलब रिड्यूसेबल टू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जनरली एंट्रेंस एग्जाम में पूछते हैं, बोर्ड एग्जाम में आज तक इन्होंने अगर पूछा है तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में ही रिड्यूस हो जाता है, बाकी कुछ नहीं है उसमें। तो एक दो स्पेशल केस भी देख लेंगे लास्ट में, पहले हम प्रॉब्लम तो कर रहे सीखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ये जनरल सोल्यूशन है, ये पर्टिकुलर नहीं है, एग्जाम में पर्टिकुलर भी पूछ सकता है, पर्टिकुलर भी कराएंगे आपको, कुछ और कंडीशन साथ में देगा, उसके साथ में हम पर्टिकुलर सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। करेक्ट। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया अपना। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड प्रॉब्लम क्या है हमारी, e टू दी पावर x tan ऑफ y एंड dx प्लस 2 माइनस e टू दी पावर x इनटू में sec स्क्वायर y एंड dy, दिस इज 0। ये dy का टर्म है, हम लेफ्ट साइड में ही रखेंगे भाई, sec स्क्वायर y लिख गया पहले मेरे से, कोई बात नहीं, इंटू डी वाई, दिस इज इक्वल टू विद नेगेटिव साइन ई टू दी पावर एक्स tan ऑफ y एंड डी एक्स। देखो भाई ये इस फैमिली में नहीं है, बाकी तो सारे x हैं, बट ये y का टर्म है, हटा देंगे हम इसे। ये इस फैमिली में नहीं आ सकता है क्योंकि भाई डी वाई है तो वाई फैमिली का होना चाहिए, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही होना चाहिए साथ में उसके। अगर मान लीजिए अगर ये कोई क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन होना चाहिए उसके साथ में, तो इनको अलग अलग करो, नहीं तो फिर इनमें प्रॉब्लम आएगी। तो इसको हम सेपरेट कर देते हैं, तो ये अलग है, इधर आना चाहिए था, ये अलग है, ये इधर आना चाहिए था, और ये सेपरेट हो रहा है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने यहाँ लिखा है अपना सेक स्क्वेयर y इंटू डी वाई अपॉन में क्या आ गया tan ऑफ y, दिस इज इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर x डी एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस ई टू दी पावर x। सेपरेशन तो हो गई, सेपरेशन के बाद हमने आपको बताया है ऑन इंटीग्रेटिंग, इसे इंटीग्रेट भी कर दीजिए। थोड़ा बेसिक नॉलेज तो सब बच्चों को इंटीग्रेशन की होनी ही चाहिए। tan बाई को यहाँ t पुट करेंगे, 2 माइनस ई टू दी पावर x को सपोज हमने थीटा पुट कर दिया, तो यहाँ से आ गया सेक स्क्वायर y एंड डी वाई, दिस इज डी टी, और यहाँ से माइनस ई टू द पावर x डी एक्स इज इक्वल टू डी थीटा। तो अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो 1 अपॉन टी एंड डी टी, दिस इज इक्वल टू माइनस भी एडजस्ट हो गया डी थीटा अपॉन थीटा, ये हो जाएगा log ऑफ t, दिस इज इक्वल टू log ऑफ थीटा प्लस c। यहाँ पर t एंड थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा log, t की वैल्यू आपने डाली है tan ऑफ y, दिस इज इक्वल टू log थीटा की वैल्यू है 2 माइनस ई टू दी पावर x प्लस c। अगर ये आंसर आप छोड़ आते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन थोड़ा अगर किसी चीज़ को हम डेकोरेट कर देते हैं, मतलब हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो इम्प्रेशन कुछ और ही अच्छा बनता है टीचर के ऊपर। तो यहाँ थोड़ा सिंप्लीफिकेशन भी हो सकती है। रिमेंबर ऑलवेज इफ़ ऑल टर्म्स आर कमिंग इन टर्म ऑफ लॉग, देन कंसीडर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट एज लॉग सी। अगर सभी टर्म हमारे लॉग में आ रहे हैं तो हम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को भी लॉग सी मान लेते हैं। सी कांस्टेंट है तो लॉग सी भी कांस्टेंट ही होगा, जिससे कि हम लॉग से छुटकारा पा सकते हैं बड़े आराम से। ये लॉग सी लिख दिया, यहाँ से अब क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा लॉग टी, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ
थीटा इंटू सी, हटा दीजिए आप लॉग को दोनों साइड से, टी इज इक्वल टू थीटा सी। टी की वैल्यू क्या रखी थी आपने, tan y, थीटा की वैल्यू क्या रखी है 2 माइनस ई टू दी पावर x इंटू सी, यही हमारा आंसर है। तो ये थोड़ा डेकोरेटेड आंसर है, मतलब मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर है। तो यहाँ पर आपका एक अच्छा इम्प्रेशन होगा टीचर पर। पहले वाले आंसर पर मार्क्स आपको मिलेंगे, लेकिन एक आप अच्छा इम्प्रेशन नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन करने में कामयाब हो जाते हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ वी कैन डू आवर थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सेपरेशन का तो प्रॉब्लम है, होमोजीनियस नहीं हो सकती है, और जैसे होमोजीनियस होगी तो वो सेपरेशन नहीं कर पाओगे आप। अभी जब हम स्टार्ट करेंगे ना होमोजीनियस, तो हम लिखेंगे बोर्ड पर होमोजीनियस प्रॉब्लम, आपको टाइम देंगे, आप करके देखना भाई, करके देखना। नहीं हो सकता है। देखो आलसी बच्चों के बस का तो मैथ नहीं है। अगर जो बच्चे पेन और कॉपी लेके नहीं बैठते हैं, वो सोचें कि हम इसमें मास्टरी हासिल कर लेंगे, तो वो तो भाई पॉसिबल नहीं है। उसके लिए तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। फिजूल का आपको झूठा एश्योरेंस देना कोई फ़ायदे का काम नहीं है। मैथ के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है अपने आप से। ये प्रॉब्लम है। अभी हमने इसको फैक्टराइज किया था ना स्टार्टिंग में, तो अब डायरेक्ट ही यहाँ लिख देते हैं, उतनी मेहनत नहीं करते हैं। 1 प्लस एक्स होगा और इनटू में 1 प्लस वाई होगा। बड़े प्यार से सेपरेट हो रहा है ये, डी वाई ओवर 1 प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर दीजिए, बहुत ही स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आ गया। ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस वाई, दिस इज x प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस सी। इसमें log c मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ एक टर्म आ रहा है log के टर्म में, दूसरा नहीं आ रहा है log के टर्म में। तो आप इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को c मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आपने थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब आप देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन को कैसे आप टैकल करेंगे। प्रॉब्लम तो सेपरेशन की है ही है। ये तो स्टार्टिंग में ही हमने बोला है कि आज हम जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पर ही करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, 1 प्लस ई टू दी पावर 2x इंटू में डी वाई, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई स्क्वेयर ई टू दी पावर x एंड डी एक्स। सेपरेट कीजिए भाई, इसका मैच नहीं खा रहा है इधर, और इसका इसके साथ मैच नहीं खा रहा है, क्योंकि ये तो अलग अलग कैटेगरी के हैं ना। तो डी वाई ओवर यहाँ लिख दो 1 प्लस वाई स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू दी पावर 2x एंड डी एक्स। इंटीग्रेट तो करना ही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टैंडर्ड है। बट ये अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा आपके, लेकिन जो थोड़े से मेहनती बच्चे हैं उन्होंने देख लिया होगा। ई की पावर एक्स टी पुट करना है, ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये प्रॉब्लम है अपनी, डी वाई ओवर 1 प्लस वाई स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू माइनस, ये तो डी टी में चला गया सब कुछ, और ये 1 प्लस टी स्क्वेयर यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स y, दिस इज इक्वल टू माइनस का tan इनवर्स t प्लस c। कोई सिंप्लीफिकेशन मांगा नहीं है तो हम इन्वर्स का फार्मूला लगाएंगे भी नहीं। tan इनवर्स e टू दी पावर x प्लस c, यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हमने 4 जनरल प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं। अब 2-4 हम पर्टिकुलर प्रॉब्लम भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा? यस बेटा, 2 प्रॉब्लम हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन के भी आज डिस्कस करने का सोचा है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इसके सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के अच्छे प्रॉब्लम रखेंगे। आज थोड़े हमने एलिमेंट्री क्वेश्चन ही लिए हुए हैं। तो देखिए 5th को हमें करना है सॉल्व, लेकिन कुछ कंडीशंस भी दे रखी है साथ में, उसके बारे में भी ध्यान देना है। तो सेपरेट करते ही चलते हैं, एक लाइन बचा लेना। तो ये लिख लिया बाई ओवर बाई प्लस 5 इंटू डी वाई, इतना तो आप समझ ही गए होंगे, 4 क्वेश्चन हो गए अभी तक। डी एक्स ओवर एक्स, इंटीग्रेट भी कर दो ना, टाइम बच जाएगा। बाई डी वाई ओवर बाई प्लस 5 एक साइड में आ गया, सेकेंड साइड में डी एक्स ओवर एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन, दोनों का बेटा डिग्री बराबर है,
या तो डिवीज़न करो या हिट एंड ट्रायल से डिवाइड करो, जैसे आपका दिल करे। हिट एंड ट्रायल थोड़ा ज़्यादा इजी है यहाँ पर। अपॉन में आपने लिखा बाई प्लस 5 एंड डी बाई दिस इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स। इसको दो पार्ट में आप ब्रेक कर दीजिए। बाई प्लस 5 ओवर बाई प्लस 5 माइनस 5 ओवर बाई प्लस 5 इंटू में डी बाई दिस इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स। अब ये प्रॉब्लम आ जाएगी आपकी 1 माइनस 5 अपॉन बाई प्लस 5 इंटू में डी वाई दिस इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स। इंटीग्रेट कर दीजिए, ये बाई माइनस का 5 लॉग ऑफ बाई प्लस 5 दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। इनिशियल वैल्यू कंडीशंस क्या हैं? बाई 5 इज़ इक्वल टू 0, मतलब ये ऐसे लिखा है अगर कभी भी, इसका मतलब है बाई इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 5, ये एक्स की वैल्यू होती है। तो सी निकालने के लिए है, पुट कर दो इसके अंदर, बाई 0 डाल दीजिए एंड एक्स 5 डाल दीजिए। 0 माइनस 5 log of 5 दिस इज इक्वल टू log of 1 प्लस सी। आपको पता है log 1 0 होता है, तो सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5 log 5। ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका पर्टिकुलर सलूशन आ जाएगा। जो इन्होंने आंसर चाहा है वो आप मिला देंगे। तो यहाँ से आप लिखेंगे बाई माइनस का 5 log ऑफ बाई प्लस 5 दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स माइनस का 5 log 5। दैट्स अवर आंसर। इसको हम क्या बोलेंगे? पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहेंगे। जब हमें सी की वैल्यू भी निकालनी पड़ जाती है तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। तो पहले तो सेपरेशन ही था, सेपरेशन के बाद यहाँ तक ये जो है ये क्या कहलाता है? जनरल सॉल्यूशन। बस ये थोड़ा सा 2 लाइन एक्स्ट्रा हो गई हैं, इसमें हमने सी की वैल्यू निकाल दी है। नाउ वी आर ऑन 6th क्वेश्चन। अब हम 6th प्रॉब्लम पर हैं। देखते हैं 6 का आंसर हमारा क्या आ सकता है। 6th प्रॉब्लम है log dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3y। पहले तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये log यहाँ क्यों लगा हुआ है भाई। थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगली क्लास में हम थोड़े बढ़िया प्रॉब्लम लेके चलेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के। आपने एक रूल पढ़ा हुआ है, अगर आपका log ऑफ x कुछ बेस नहीं है तो e बेस होता है। दिस इज इक्वल टू बाई है तो x की वैल्यू कितनी हो जाती है? e टू द पावर y। तो यहाँ से बेस मेंशन कर लो भाई, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर 2x प्लस 3y। अब आप कहेंगे सेपरेट ही नहीं हो रहा है, होगा सेपरेट, थोड़ी सी मेहनत करो। तो यहाँ से आ जाएगा dy बाई डी एक्स e टू दी पावर 2x इंटू ई टू दी पावर 3y। इसकी ज़रूरत नहीं है इधर हमें, यहाँ इसको भेज दीजिए तो ये आ जाएगा dy ओवर ई टू दी पावर 3y। ये ठीक है, 2x एंड dx। इसको ऐसे लिख दो e की पावर माइनस 3y एंड dy e की पावर 2x एंड dx। इंटीग्रेट कर दीजिए तो माइनस ई की पावर माइनस 3y ओवर 3, बेसिकली अपॉन में माइनस 3 जाएगा, तो अब माइनस ऊपर ही लिख दिया और इसका ई टू दी पावर 2x ओवर 2 प्लस सी। ये क्या आ गया है? इट इज़ द जनरल सॉल्यूशन। बट हमें कौन सा देना है? पर्टिकुलर। इसने दे रखा है x की वैल्यू भी 0 दे रखी है एंड y की वैल्यू भी 0 दे रखी है, दोनों ही इनिशियल वैल्यू 0 हैं। तो क्या करें, हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर 0 बाई 3 दिस इज इक्वल टू ई टू दी पावर 0 अपॉन 2 प्लस सी। माइनस का 1 बाई 3, माइनस का ही 1 बाई 2, इट इज़ सी। तो ये आ जाएगा माइनस का 5 बाई 6 इज इक्वल टू सी। देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज़, जो इनको चाहिए था आंसर वो है ई टू दी पावर माइनस 3y ओवर 3 दिस इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2x ओवर 2 माइनस का 5 बाई 6। ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसका 1 नंबर होता है बेसिकली एग्ज़ाम में।
तो हमने आज होमोजीनियस, डिफरेंशियल, लीनियर और सेपरेशन तीनों की पहचान सीखी है, बट 6 क्वेश्चन केवल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के किए हैं। अगले क्लास में हम मोर प्रैक्टिस रखेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की, एंड होमोजीनियस को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश रहेगी। थैंक यू बेटा।